संख्या 480 480 पद रत्ना का होता है। पद संख्या 480 480। राधा घर कानन में राधा, राधा नित यमुना के तीर। कानन में राधा, राधा नित यमुना के तीर। राधा मोद प्रमोद राधिका, राधा बहे नयन बननी। राधिका राधा बहे नयन बननी। राधा प्राण बुद्धि मन राधा, राधा नैनों की तारा। राधा नैनों की तारा। राधा तन इंद्रिय में राधा, राधा प्रेम। राधा तन इंद्रिय में राधा, प्रेमानंद सुधाधारा। इंद्रिय में राधा, प्रेमानंद सुधाधारा। राधा मन है, राधा धन है, नाम धाम सब है राधा। नाम धाम सब है राधा। राधा भजन ध्यान राधा ही, जप तप यजन सभी राधा। जप तप यजन सभी राधा। जगते सोते राधा, खान पान में है राधा। राधा उठने और बैठने में भी हंसने में राधा। उठने और बैठने में भी हंसने में राधा। राधा नव बसंत मलयाल, राधा हर सभी बाधा। बसंत मलयाल, राधा हरे सभी बाधा। राधा सदा स्वामिनी मेरी, परमाराध्या है राधा। राधा 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 राधा
बोलिए राधा माधव सरकार की जय। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। पूज्य श्री भाई जी महाराज की जय। पूज्य श्री राधा बाबा की जय। पूज्या मैया की जय। अपने प्यारे भैया की जय। पूज्य दादा की जय। भक्तवत्सल भगवान की जय। बहुत बड़े सौभाग्य का क्षण है कि आज हमें सत्संग और कीर्तन का परम लाभ प्राप्त हुआ। आज नवरात्र का पहला दिन है। सबको नवरात्र भी बहुत खुशी। पहले पूज्य भाई जी का विचार, उसके बाद एक संत चले। सर्व सार्थक भगवान नाम। भाई जी कहते हैं कि इस प्रबल कलिकाल में जीवों के कल्याण के लिए भगवान का नाम ही एकमात्र अवलंबन है। नहीं कलि कर्म न भक्ति विवेकु, राम नाम अवलंबन एक। पर मनुष्य का जीवन आज इतना व्यस्त हो गया है कि वह कहता है मुझे अवकाश नहीं है, मुझे अवकाश नहीं मिलता, मैं भगवान का नाम कब तथा कैसे लूं। यद्यपि यह सत्य नहीं है, मनुष्य के लिए काम, पर सच्चा काम उतना नहीं है जितना वो बनाए घूमता है। उतना काम है नहीं जितना काम बताया जा रहा है। और छोटी छोटी बातों पे कल ही चर्चा चल रही थी हमारी, और कई साधक एक बात बोल देते हैं कि घर भी देखना है, ऑफिस भी देखना है, ऑफिस से जल्दी आगे तो घर देखना है। घर छोड़कर ही हमें मंदिर में आने का समय निकाला था। क्यों कहा? जब हम प्रारंभ में मंदिर में भैया ने समय बांधा था तो हम घर के कामों को छोड़कर हमने घर वालों की गालियां खाई हैं। घर वाले कहते थे कि भैया ये काम छोड़ के जा रहा है, फिर भी हम मंदिर में आते थे जबरदस्ती। 4 गालियां खाना सहज अच्छा लगता था, कोई बात नहीं बोल लो, लेकिन हमें मंदिर जाना है। तो सब चीजें छोड़कर ही मंदिर आए थे। और या तो हम वासुदेव सर्वमिति सर्व महात्मा से दुर्लभ, ऐसी स्थिति को प्राप्त हो गए हैं कि हमें हर जगह भगवान ही दिखते हैं, हर परिस्थिति में भगवत मैं दिखती है। अगर ऐसा है तो कोई बात नहीं, एंजॉय योर लाइफ। अगर ऐसा नहीं है तो ढर्रे पे आ जाना चाहिए। तो हम सब कुछ छोड़कर ही मंदिर आए थे, सब कुछ छोड़कर ही। सब कुछ क्या छोड़ा था? कुछ भी नहीं छोड़ा, बकवास। तो ये कहता है ना मुझसे कि मैंने ये छोड़ दिया वो छोड़ दिया, मुझे ऐसा लगता है यार क्या छोड़ दिया? कुछ भी नहीं छोड़ा। सब कुछ ऐसा ही है, काम क्रोध मद लोभ, सब व्यक्तियां ऐसी की ऐसी हैं। फिर भी कुछ छोड़ा है तो क्या छोड़ा है? जो नहीं करना चाहिए वो हम थोड़ा पीछे हटते हैं। वो भी इसलिए कि हम संतों के आश्रय में हैं, सत्संग सुन लेते हैं थोड़ा बहुत। और जो सत्संग नहीं सुनते हैं, कीर्तन भी नहीं करते हैं, उनके जीवन में तो बिल्कुल वैसा आ जाता है। सच बता रहा हूँ, पूज्य मनुपीठ सरकार ये बात कह रहे थे कि जिन्होंने सत्संग और कीर्तन को आदर नहीं दिया, फिर वो क्या करते हैं? फिर वो सांसारिक परिस्थितियों को आदर देते हैं, फिर भगवान को आदर नहीं। और जैसे सांसारिक परिस्थितियों को आदर देते हैं, संसार में भुलकते चले जाते हैं। इसलिए आदर पूज्य बाबा कहते हैं भगवत वस्तुओं को देना चाहिए। श्री कृष्ण प्रमुख रहेंगे तो और चीजें गौण हो जाएंगी, और चीजें प्रमुख रहेंगी तो श्री कृष्ण गौण हो जाएंगे। भगवान कभी भी जबरदस्ती नहीं करते, भगवान जबरदस्ती नहीं करते। एक ने कहा स्वामी जी महाराज से कि महाराज भगवान तो सब कुछ ठीक कर सकते हैं,
हमारी वृत्तियों को भी सुधार सकते हैं सब। तो स्वामी जी महाराज ने कहा देखो भाई, भगवान को अगर आपने सौंप दिया है, प्रहलाद जी, भगवान को अगर बात सौंप दी, ठाकुर जी मैं आपके हाथ में हूं, तो नून उच्च नहीं होनी चाहिए। नून उच्च का अर्थ अनुकूल हो रहा है तो वाह कृपा है, और प्रतिकूल होते ही कहां है भगवान, कहां है, ऐसी बात होती है। महाराज जी कहते हैं दो कृपाएं होती हैं, एक होती है अनुकूल कृपा, एक होती है प्रतिकूल कृपा। अनुकूल कृपा का उदाहरण में कई अपने साधक लोग हैं यहाँ पे, जिन पे पैसा भी है, कमाने की टेंशन नहीं है, ब्याह हुआ नहीं है, समय बिल्कुल पर्याप्त है, आराम से मंदिर समय पर आ सकते हैं, पर खेल खिलौनों में उलझे पड़े हैं। कैसे खेल खिलौने? रामकृष्ण गुरु प्लॉट पे बैठे हैं जैसे। अब गिरधर कहे मैं अभी आ रहा हूँ अंगद जी, मैं रामकृष्ण को लेकर आया हूँ, जैसे इनकी दोनों टांगे टूटी हों, मैं अभी रामकृष्ण को लेकर के आ रहा हूँ। ऐसे ले जाने जाते रहते हैं, भक्त को ही ले जाने जा रहे हैं। कोई अभक्त हो तो समझ में आता है तो भगवान में लगा रहे हैं वो भक्ति है, उसे ले जाने लाने जा रहे हैं। तो ऐसे ऐसे अनेकों बहाने मिल जाते हैं। ये छोटी छोटी बातें बुरी लगती होंगी, लगा लो थोड़ी देर, पचा लो। अखंडानंद सरस्वती जी महाराज कहते हैं साधक को ये बातें ताने पचाने चाहिए, है ना। संतों की बात से ताने नहीं लगेंगे तो और किन की बात सुनेंगे? संसार की बात हम सुनते नहीं। संसारी कोई व्यक्ति हमें कुछ कह दे तो सुझा देते हैं माथा उसका, मार मार के मुंह से, और भक्त कोई कहे, और कौन कहेगा भैया? संतों की बातें तो लगेंगी तानों की तरह। तो अनुकूल कृपा और प्रतिकूल कृपा। अनुकूल कृपा में जिसने भजन सत्संग का लाभ नहीं लिया, समझ लो उसके जीवन में प्रतिकूलता प्रचंड वेग से आने वाली है। और जिसने महाराज लाभ ले लिया, उसके तो बल्ले बल्ले है, उसकी बल्ले बल्ले। और प्रतिकूलता में तो महाराज ऐसे ऐसे साधक अपने मंदिर में ही है। एक साधक को मैंने पूछा आज क्या दिक्कत है, उन्होंने कहा, पहले बोलने की मैंने कहा कुछ दिक्कत है, कह रहे हाँ दिक्कत है। फिर मैंने कहा बताओ क्या दिक्कत है, कह रहे कुछ दिक्कत नहीं। तुरंत सोच करके और विचार से तुरंत उन्होंने अपने दिमाग को पलटा, कोई दिक्कत नहीं, भरपूर कृपा है। मैं कहा देखो एक ऐसे भी साधक हैं जो जीवन में प्रतिकूलताएं चल रही हैं, लेकिन फिर भी ऐसा कह रहे हैं कि भजन चल रहा है, सब कुछ बढ़िया है। उनके नेत्र बता रहे थे कि बढ़िया नहीं चल रही है संसारिक स्थिति, लेकिन हृदय की चाह बता रहे थे ये सब झेल करके भगवान को प्राप्त करना है, ये सब झेल करके प्राप्त करना है भगवान को। एक रामजी लाल श्रीवास्तव जी हुए जो महाराज जी उदाहरण देते हैं, बचपन से ही कभी वैसा संग तो नहीं था, लेकिन मन में भाव था कि कभी गए होंगे बरसाना वगैरह, कुछ ऐसी परिस्थिति कोई भजन में सुनी होगी या कोई बात कि कभी मैं वृंदावन जाकर के भजन करूं, ऐसी मन में चाह थी। अब क्या हुआ, बड़े हुए तो शायद रेलवे में नौकरी लगी तो थोड़े सिद्धांतों के पक्के थे कि ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, तो रिश्वत वगैरह लेते नहीं थे। अब कोई सरकारी महकमे में चला जाए और रिश्वत ना ले तो उसका रहना मुश्किल है, या तो खाओ या खाने दो। अब ना खुद खा रहे हो ना खाने दे रहे हो तो उसका रहना मुश्किल है। तो जो रामजी लाल श्रीवास्तव जी थे, उन्होंने रेलवे की नौकरी छोड़ दी। नौकरी छोड़ी तो घर वालों का असली स्वरूप सामने आया। जहाँ पिताजी बड़े लाड दुलार करते, मेरा बेटा सरकारी नौकरी पे गया है, सरकारी नौकरी प्राप्ति हुई, आते ही डांटना शुरू कर दिया। अब बाप की डांट तो कई बार खाई थी, आज फिर खाली कोई फर्क नहीं पड़ता। अब जैसे ही घर में गए, अंदर तो पत्नी थी, पत्नी तो दुत्कार दिया, क्या खिलाओगे मैं कमा के, जब नौकरी ही नहीं है तो। और बेटी को और ले गई अंदर, नकारा है तेरा बाप, इसके बस की कुछ नहीं है, कुछ नहीं कमा सकता, खिला सकता हमको। और महाराज ऐसी बात बोल दी। उन्होंने शायद पटवारी की नौकरी फिर पकड़ी थी,
फिर पकड़े और फिर वही महकमा मिला, फिर वही सरकारी आदमी, तो भाई क्या होगा, ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, तो 2-4 दिन में वो भी चली गई। अब पिताजी ने कह दिया भाई अंदर मत घुस जाइए घर के। पत्नी ने तो गेट ही नहीं खोला, मुंह ही नहीं देखना है, ऐसे नकारा। अब गए तो उन्होंने अपने एक मित्र से कुछ पैसे उधार मांगे, तो दुकान खोली खिलौनों की, टॉर्टाइज। अब दुकान खोली, उद्घाटन था। अब जैसे अपने पीयूष प्रभु बढ़िया लाइटिंग वाइटिंग कर देते हैं, तो ऐसे ही उन्होंने दुकान पर लाइटिंग वाइटिंग करवा के रिबन काटने के लिए, और तो तार गलत लगा दिया और दुकान में लग गई यार। एक तो उधार मांगे थे पैसे, ऊपर से कोई दुकान में आग लग गई। अब बड़े परेशान भैया, घर जा नहीं सकते, दोस्त के पास जाएंगे नहीं क्योंकि पैसा उसका चुकता करना है। कहने लगे अब बिल्कुल सही बानक बनी, अब यहाँ रहने का सिस्टम खत्म है, अब चले वृंदावन। अब चला चीता, अब नहीं आता। और गए वृंदावन, वृंदावन गए और वृंदावन जाकर के पूज्य श्री भक्तमाली जी महाराज जी के आश्रम में लक्ष्मी नारायण मंदिर में उन्हें जगह मिली। गए वहां, धीरे धीरे संतों का संग किया, भजन सत्संग, ये वातावरण मिला। तो महाराज जी उन्हें शायद 5 रुपए देते थे दिन के, 5 रुपए देते थे, बाल भोग मिलता था और पूरा दिन आराम से भजन करो। खूब भजन करते महाराज, आराम से बढ़िया जीवन कट रहा था। लगभग 40 वर्ष उन्होंने वहां रह करके भजन किया। जब इतने वर्ष हो गए तो एक दिन मन में आई कि जो आसक्ति का तार होता है ना, बड़ा तगड़ा होता है। तो मन में आई कि यार एक बार अपने घर चल के देखूं तो सही। अच्छा, मेन उनके मन में थी अपनी बेटी से मिलने की, बेटी से बड़ा मोह था। गए और जाकर के घर पे सोचा था बेटी स्वागत करेगी। अच्छा, तो जैसे ही दरवाजा खटखटाया और जैसे ही बेटी ने दरवाजा खोला, बेटी ने तो गालियां देनी शुरू कर दी और भगा दिया महाराज, भगा दिया। आए तो पूज्य मलुपीठ सरकार ने महाराज जी से पूछा था कि महाराज जी इतने वर्ष भजन किया और फिर वहां चले गए, और ये महाराज जी ने बोला था आसक्ति का तार है, एक गांठ बाकी थी तो वो टूटनी आवश्यक थी। वो टूटी और फिर इधर आकर के उन्होंने शरीर छोड़ दिया, जमुना जी में उनको समाधि दी गई। तो महाराज जी ने उन्हें भंडारा भी हुआ। भंडारा तो निश्चित है, वृंदावन में कोई शरीर छोड़े फिर भंडारा तो अवश्य, भाग बढ़ो वृंदावन पाए। तो ये वृंदावन बड़े मुश्किल से मिलता है, या तो अपने मन को वृंदावन बना लो। वो थे ना, एक और संत थे अपने पूज्य भक्तमाली जी महाराज, बैठे हुए थे और महाराज जी कथा कर रहे थे। तो शायद वो उन्होंने पूरा जीवन महाराज जी की आज्ञा मान करके वृंदावन में लगभग 40 वर्ष कथा करी। कथा करने के बाद उनके कोई रोग हुआ तो उससे शरीर छूटने के आसार से उन्हें हॉस्पिटल में एडमिट करा दिया गया, शायद आगरा या कहीं एडमिट कराया। तो महाराज जी को कथा के मध्य में ये बात पता, धर्म संघ वाले गुरु जी शायद, उनको आज्ञा थी कि यहीं रह करके भगवत कथा करना, गृहस्थ आश्रम में थे वो। तो वो जब गए तो महाराज जी जब वहां गए, भक्तमाली जी महाराज वहां गए, तो वो हॉस्पिटल के कमरे के बाहर जब महाराज जी को देखा, पूज्य भक्तमाली जी महाराज को देखा, तो उनके नेत्र डबडबाए और आंसू बहने लगे। महाराज जी, मेरा शरीर पूरा जीवन वृंदावन में गुजरा है और शरीर अब यहाँ छूटेगा। तो महाराज जी ने कहा चिंता मत करो, तुम ठीक हो जाओगे। फिर वो ठीक हुए तो वापस आए वृंदावन में। पर उस समय महाराज जी, मलुपीठ सरकार ने प्रश्न पूछ लिया महाराज जी से आश्रम में आने के बाद कि महाराज जी पूरा जीवन भागवत कथा वृंदावन में कही और ऐसी स्थिति बन गई कि वहां प्राण छूटने वाले हो रहे, और प्राण छूट जाते तो पता नहीं क्या हो जाता। तो महाराज जी ने कहा कि पंडित जी
ये कलयुग है, यहाँ पर किसको उठा के कहां पटक दिया जाएगा कोई भरोसा नहीं है। इसलिए अपनी जिह्वा को निरंतर नाम में लगाए रखो, क्योंकि जहां नाम है वहां धाम प्रकट होगा ही होगा, और धाम प्रकट होगा तो वहां प्रभु लीला करेंगे ही करेंगे। इसलिए नाम, रूप, लीला और धाम, तो एक को पकड़ लो तो काम हो जाता है, एक को पकड़ लो तो काम हो जाता है। तो पूज्य भाई जी कहते हैं मनुष्य के लिए काम उतना सच्चा काम नहीं है जितना वो बनाए घूमता है कि मेरे पास बहुत काम है, बहुत व्यस्त हूं। अपने अमूल्य समय को नष्ट करता है, अपने को सदा काम में लगा पाता है। यदि वह व्यर्थ के कार्यों को छोड़कर उतना समय भगवान के स्मरण में लगाए तो उसका भगवान से प्रेम हो जाए। पर ऐसा होना बहुत कठिन हो गया है, कि कलयुग का समय ऐसी अवस्था में जीभ से भगवान को पकड़ो, जिह्वा से निरंतर नाम जप करते रहें, बार बार भूलें फिर पकड़े नाम को, फिर भूलें फिर पकड़े नाम को। आज मैं पूज्य श्री मनोहर दास बाबा का एक लेख पढ़ा, उन्होंने कहा नाम जप करते हुए श्री कृष्ण लीला का चिंतन करना चाहिए। नाम जप करने बैठो, जैसे हमारे गिरधर प्रभु कल कह रहे थे कि नाम जप करने बैठो तो कोई महाराज जी का सत्संग चला लो, महाराज जी का कोई सत्संग चला लो, इस तरीके से बैठ करके नाम जप करो। युक्तियां बहुत है, पर कई तो प्रदर्शन में मर जाते हैं। करते 4 माला, बताते 64 है, और 64 कर ली तो उसको तो 300 पार कर दे दिए, बताने 364 कर लो। जो तेरे घट प्रेम है तो कही कही काहे जनाए, अंतर्यामी जानी है अंतर मन को भाए। तो अंतर के मन के भाव को भगवान जानते हैं। रोना है तो प्राण धन जीवन धन के सामने रोना है, क्रोध करना है तो प्राण धन जीवन धन के सामने करना है, और किसी जो भी वृत्तियां हमारे शरीर की हैं वो सारी केवल श्री कृष्ण प्रक हो जाएं, बस तब काम हो जाता है। एक बड़ा सुंदर गाना मेरे मुख पर चल रहा है कई दिनों से, पर गाऊंगा नहीं, बोल देता हूं, गाऊंगा नहीं। जीती हूं तेरे नाम पे, मरती हूं तुम्हीं पे, तुम हो जहां साजन मेरी दुनिया है वही। हाँ, पूरा तो गा ही देते हैं लोग। अखियों के झरोकों पे, तो झरोकों से बाहर निकलना है संसार के। हम संसार के झरोके में फंसे ना, श्री कृष्ण के झरोके में भी फंसे नहीं। जिस दिन श्री कृष्ण के नेत्र दिखाई दे जाएंगे उस दिन काम हो जाएगा। दामाजी पंत हुए एक भक्त, कोषाध्यक्ष थे एक पठान के वो, और एक बार क्या हुआ, बड़ा अकाल पड़ा तो उन्होंने क्या करा, राजा के धन को लुटा दिया सारा। क्या सोच के लुटाया कि जो भूखा है उसे अन्न का अधिकार है पाने का, उसके लिए किसी से पूछने की आवश्यकता नहीं है मुझे। इस अधिकार से दामाजी पंत ने धन लुटा दिया, सबको खाने की व्यवस्था कर दी, अपने पास भी जो कुछ था वो भी दे दिया। अब ये बात पहुंची राजा तक, गुप्तचर होते ही हैं, हर जगह ही होते हैं। सुनाऊंगा, वो भी याद आ गई मुझे, तुमने से याद दिलाया। अब क्या हुआ, दामाजी पंत जो थे उनको पठान ने कहा कि भाई सैनिकों से कहा कि इन्हें कैद करके लाओ, इन्होंने तो सारा धन लुटा दिया। अब गए सैनिक उनके यहाँ पे घर पे, और जैसे ही घर पे गए तो उनकी पत्नी बड़ी धर्मपरायणा थी, और उस समय दामाजी पंत अपना साधन भजन कर रहे थे, तो उनकी पत्नी ने डांट करके बोला और यूं कहा कि भैया, सैनिकों से बोल दिया इस बात को कि अब ये साधन भजन में लगे हुए हैं, थोड़ी देर में उठेंगे तब इन्हें आप ले जा सकते हो। और ऐसा प्रभाव था उनकी वाणी में, वो सैनिक पीछे हट गए। पूज्य दादा को बोला तो पीछे हट गए सैनिक सारे। तो दामाजी पंत जब साधन भजन हुआ पूरा तो सैनिकों के साथ चले वो,
और चले तो रास्ते में एक मंदिर था, तो उन्होंने मन में आया कि ऐसी आशा तो नहीं करनी चाहिए, लेकिन फिर भी आप अगर कहो तो मैं एक बार दर्शन कर लूं भगवान के। तो विट्ठल भगवान के दर्शन के लिए उन्होंने अनुमति मांगी सैनिकों से। अच्छा, इधर क्या हुआ, इधर भगवान दामाजी पंत के सेवक बन करके पठान के यहां पहुंचे। जब उनके यहां पहुंचे, एक खास बात थी कि जो अपने दामाजी पंत थे वो भगवान को वात्सल्य भाव से पूछते थे और एक बड़ा प्रेम का नाम लेते थे, विट्ठू। वो सिर्फ उन्हें ही पता था कि वो भगवान को विट्ठल के लिए विट्ठू बोलते हैं। तो जब दामाजी पंत यहां अपने भगवान के दर्शन कर रहे हैं, उधर वहां भगवान उनके सेवक बन करके पहुंच गए। जैसे ही पहुंचे तो पठान ने देखा तो उन्होंने कहा महाराज कितना है, सारा हिसाब किताब कर लेते हैं। पठान का नाम लेना शाहरुख खान मत समझा करो, केवल वही पठान नहीं है, वो तो नकली पठान है। अब क्या हुआ, जब भगवान उधर गए तो भगवान के नेत्र और भगवान का बोलना सब विलक्षण होता है। तो पठान ने जब देखा उनके नेत्रों को, भगवान को वाणी बड़ी प्यारी लगी महाराज। नेत्रों को देखा तो थोड़ी सुध-बुध सी गई, बड़ा प्यारा लगा। और वो हिसाब किताब करके चले गए। एक बार भी कोई भगवान को देख ले, पूज्य राधा बाबा कहते हैं अगर भगवान की स्वप्न में भी आपको झलक आ गई ना, उस दिन के बाद आप भगवान को भूल नहीं सकते, भगवान को भूल नहीं सकते। इसलिए कहा जाता है प्रथम दर्शन साधक को भगवान का स्वप्न में होता है। जिसके स्वप्न अच्छे आते हैं तो समझ लो साधना अच्छी चल रही है। अब स्वप्न में गुड़ गोबर है तो फिर सब गोबर है। साधना की थोड़ी सी और तैयारी करें, पक्का हो जाए फिर से। कई तो कहते हैं हमें सपना आते ही नहीं है श्री जी की तरह, हम तो जागृत ही रहते हैं। चलो ये भी अच्छी स्थिति है। तो क्या हुआ कि इधर विट्ठू गया सब कुछ हिसाब किताब करके, और उधर दामाजी पंत आए। तो दामाजी पंत जब आए तो उन्होंने कहा महाराज मेरे को लगा कि भूखे को सबसे ज्यादा अधिकार है अन्न पाने का, इसलिए मैंने आपके कोष से पैसा खर्च कर दिया। तो उन्होंने कहा अरे कैसी बात करते हो, आपका जो सेवक आया था वो सब हिसाब किताब कर गए। अरे सेवक आया था, मेरा कौन सेवक आ गया, मैंने तो किसी को भेजा ही नहीं। अरे वो विट्ठू नाम का, और जैसे ही विट्ठू सुना महाराज वो तो पछाड़ खा के गिरे। प्रभु मेरी सेवा में आए, प्रभु को मेरे लिए आना पड़ा यहाँ पर सेवा करने के लिए, और ऐसा भाव उनके हृदय में आया महाराज। कहने लगे मेरी भक्ति पे धिक्कार है कि भगवान को मेरे लिए यहाँ सेवा करने के लिए आना पड़ा। तो मैं बता रहा था भगवान के नेत्र को ही देख ले, भगवान के नेत्रों को कोई देख ले, स्वरूप को कोई देख ले तो वो हमेशा के लिए आशिक हो जाता है भगवान। ऐसे अपने भक्त हुए सेन नाई, बड़ा विलक्षण चरित्र है उनका। नाई का काम करते थे और राजा का सारा वही बाल वाल कटिंग शेविंग वगैरह वही करता था, कभी कभी मसाज भी करता था। तो एक दिन निकले, राजा ने बुलाया तो सेन नाई सेवा के लिए निकले राजा की। रास्ते में कीर्तन हो रहा था, सत्संग चल रहा था। अब जैसे सत्संग और कीर्तन की ध्वनि सुनी तो उनका मन रम गया, भक्त तो थे, उन्होंने पहले कीर्तन करेंगे। ये भक्त का लक्षण होता है कि उसे सबसे जरूरी काम भगवान लगते हैं। मेरी तरह नहीं, मंदिर चले थे पहले पानी की बोतल रखे आता हूँ, कीर्तन कहाँ जा रहा है, फिर उसके बाद सिलेंडर रखे आता हूँ, सिलेंडर कहाँ जा रहा है, भगवान कहाँ जा रहे हैं, है ना। बीच में 36 काम हो जाते हैं। दयाराम की दुकान से स्कूटी पे गए, भक्त करके फलाने के लिए सामान लाना है, यही चलता रहता है। और फिर पूछोगे बहुत जरूरी काम था मुझे, मैं कहा क्या काम था, नेल कटर खरीदने गया था, नखून काटने। मैं कहा भाई क्या क्या बहाने भी अजीब अजीब गरीब होते। अच्छा ये बहाना 1-2 दिन हो तो ज्यादा चल जाता है, अब 365 दिन 366 भी होते हैं ना काका, लीप ईयर में होते हैं।
जिसमें फरवरी में 29 तारीख होती है, जिसका 4 साल में एक बार जन्मदिन आता है, जिसका 29 को होती है। तो बहाने हजार होते हैं, पर भक्त की दृष्टि भगवान पे रहती है, उसे सबसे जरूरी काम भगवान लगते हैं। दादा आज मैंने प्रारंभ इसी से किया था कि हम लोग अभी कह देते हैं हम जॉब से 6 बजे आए थे, उसके बाद शरीर थक जाता है, टूट जाता है, उसके बाद मसाज की आवश्यकता होती है, रॉक्सी पे चला जाता हूँ, तो कई बातें होती हैं। हम सब कुछ छोड़कर ही मंदिर में आना शुरू हुए थे 7:30 बजे, ये काम है वो काम है, सब काम छोड़कर ही मंदिर आए थे। तो सेन नाई जी ने देखा कीर्तन हो रहा, सत्संग हो रहा हो, तो कीर्तन सत्संग में लग गए। अब उधर राजा इंतजार कर रहा है। भगवान ने सोचा मेरा भक्त मेरे नाम पे तो मैं उसके काम पे। तो महाराज भगवान नाई बन करके गए, बढ़िया उस्तरा लिया, कैंची ली, शीशा लिया और महाराज पोटली में डाला और बढ़िया से नाई बन करके वहां पहुंचे। हिमगंगे तेल लिया, सिर में मालिश वालिश करने की, ठंडक आए बच्चे के। तो सारा सामान लेके नाई वाला अपना पहुंचे महाराज। अच्छा आज सेन तो थे नहीं, आज थे भगवान। और जैसे ही उसकी शेविंग वगैरह बनी, राजा की कटिंग वटिंग हुई, मशरूम कटिंग कर दी उसकी और बढ़िया से राजा को चकाचक किया। राजा ने कहा यार आज थोड़ा कमर पे भी हाथ मार दे, क्योंकि आज भगवान का स्पर्श था और भगवान के स्पर्श से वो इतना आनंदित था। उसने कहा मसाज कर भाई तू आज। और भैया भगवान गर्दन चटका रहे हैं, हाथ मरोड़ रहे हो, बढ़िया। वो राजा कह रहा आनंद आ गया, जैसे कोई वैष्णो देवी से यात्रा करके नीचे उतरे और फिर वो पिंडियों की मालिश सरसों के तेल से करे, कितना आनंद आता है। दादा हमने तो लिया 2022 में गए तो हम तो मशीन पे ही बैठ गए थे, तो आजकल आते हैं ना ऑटोमेटिक वाले। तो उन्होंने भगवान ने नाई बन करके राजा की खूब सेवा की। राजा आनंदित था। अब भगवान सब करके चले गए। उधर से नाई जी को याद आई यार मैं तो सत्संग कीर्तन में मग्न हो गया, राजा के यहाँ जाना था, आज तो उस तरह मेरे गले पे चला आएगा। वो फटाफट दौड़े दौड़े गए और दौड़े हुए जा करके कहा राजा मैं आज लेट हो गया। कह रहे अरे लेट कहाँ हो गया, अभी तो तुमने मालिश करी यार। भैया क्या तेरे हाथों में जादू है, किसी और की मत करना वरना कटवाऊंगा इन्हें। जैसे ताजमहल ना उसके हाथ कटवा दिए थे। तो सेन नाई को लगा यार मेरे अलावा मैं तो वहां कीर्तन सत्संग में था, आया कौन? तो भैया भगवान आए थे। तो भक्तों के लिए भगवान आते हैं महाराज, कभी नाई बन करके आ जाते हैं, कभी धन्ना जाट के लिए खेतों में काम करते हैं महाराज। पर किनके लिए आते हैं? जो उनके लिए आते हैं, जो उनके लिए आते हैं, उनके लिए अपना जीवन समर्पित करते हैं, तो भगवान उनके लिए आते हैं। मिनख मजूरी देते है क्यों रखेंगे राम। 10 रुपए का काम करते तो मालिक 10 रुपए देता है। हम भजन करेंगे तो क्या भगवान हमें भजन का फल नहीं देंगे? अच्छा निरंतर नाम जप करने से क्या होता है? साधक निंदा से बच जाता है, पर निंदा से बचता है, वाणी के अनर्गल उच्चारण से बचता है। जैसे आजकल कई साधक हैं, अभी प्रहलाद जी के ऊपर ही चढ़ गए थे, गर्दन पकड़ ली, लात मुंह से चल रहे हैं। बहुत अजीब गरीब सा माहौल है, पर उन्हें डांटा मैंने, पर बच्चा है क्या करूं, मेरा दिल पसीज जाता उसको। लेकिन ज्यादा दिन पसीजूंगा नहीं मैं, बहुत, क्योंकि कीर्तन में डिस्टर्ब होता। मैं 2 दिन से लगातार ये बात बोल रहा हूँ, लगातार बोलता रहूंगा, क्योंकि मैंने भी माँ कसम खा रखी है सत्संग। नाम जप से पापों का निश्चित नाश होता है। नाम जप से पापों का निश्चित नाश होता है। एक आदिवासी हुए, इनका नाम ही था आदिवासी नाम पर। पट खोलेंगे महाराज। श्री राम जय राम जय जय राम।
श्री राम जय राम। जब दादा आ जाते हैं तो मैं फ्री स्टाइल बोलता हूँ, मुझे टेंशन नहीं होती किसी। जय जय राम श्री राम जय राम, जय जय राम श्री राम जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम श्री राम जय राम। बोलिए राधा माधव सरकार की, गुरुदेव भगवान की जय। भाई जी कहते हैं भगवान के नाम में कोई नियम नहीं है। इस प्रवचन में भाई जी ने बताया कौन कब कब नाम जप कर सकता है। पहला, जिनको समय कम मिलता हो, बोलना अधिक पड़ता हो। कैसे लोग? जो वकील हैं, अध्यापक हैं, दुकानदार आदि, वे घर से कचहरी, विद्यालय या दुकान पर आते जाते समय नाम जप कर सकते हैं। विद्यार्थी स्कूल कॉलेज जाते हुए नाम जप कर सकते हैं। क्या इंस्टाग्राम तुम चलाओगे फिर? नाम जप हम करेंगे। तीसरा, किसान हल जोतते हुए, बीज बोते हुए, पौधा लगाते हुए, पानी सींचते हुए, खाद देते हुए, खेती काटते हुए भगवान का नाम जपें। मजदूर हाथ से हर प्रकार का काम करते रहें और नाम जप करते रहें। घर से काम के स्थान पर आते जाते समय नाम जप करें। उच्च अधिकारी, मिनिस्टर, सेक्रेटरी, जज, मुंसिफ, ये सब भी आते जाते समय नाम जप कर सकते हैं। व्यापारी, सेठ, साहूकार, उद्योगपति, दलाल आदि सब समय जीभ से नाम जप कर सकते हैं। गृहस्थ में माताएं बहनें चरखा काटते थे, अब तो कोई नहीं काटता। चक्की पीसते छूट चुकी है। पानी कोई भरता नहीं, आरओ लगा हुआ है। गो सेवा बस की नहीं है। बच्चों का पालन पोषण वो भी नहीं होता है, पतिदेव कर रहे हैं। रसोई बनाते समय मेड आ रही है। धान कूटते समय कभी नहीं कूटा, सब रेडीमेड है। घर के अन्य काम करते समय भगवान का नाम जपती रहे। अब बाकी देख लेना अन्य काम क्या है। ये तो बाबूजी ने सब बातें बताई, जो जो गांव में अभी भी रहती है वो सब माताएं बहनें वो करती, बाकी सब कोई नहीं करता। पढ़ी लिखी बहनें, बाबूजी कहते हैं साज श्रृंगार बहुत करती हैं, फैशन परस्त होती जा रही हैं। यह बहुत बुरा है, पर वे भी साज श्रृंगार करते समय भगवान का नाम लें। अध्यापिकाएं और शिक्षार्थिनी छात्राएं स्कूल कॉलेज आते जाते समय भगवान का नाम लें। सिनेमा देखना बहुत बुरी बात है, बाबूजी कहते हैं। बाबा ने तो एक बात और बोली, जो सिनेमा देखता है उसका कल्याण हो ही नहीं सकता, उसका कल्याण बिल्कुल नहीं होगा। बाबा ने तो एक और बात बोली, आज व्हाट्सएप पे भेजूंगा, फिर कहोगे अंदर जी मत भेजो, मैं एक दो पिक्चर तो देख लेना। सच में बहुत बुरा बोला। तो बाबूजी कहते हैं पाप है, पर लोगों पे बहुत उदाहरण है। कहते बाबूजी ने भी तो उन्हें अलाउ किया था, फलाने फलाने उनको इतनी पिक्चर बाबूजी ने बोली थी देखने के लिए, हैं? अगर वैसे भाव हैं तो देख लेना। वैसा भाव भी तो होना चाहिए उच्च कोटि का। Am I right? सिनेमा देखना बहुत बुरा है, पाप है, पर सिनेमा देखने वाले रास्ते में आते जाते समय तथा सिनेमा देखते समय करें ना। भाई जी अब लो भाई, अब 64 वाला 3 घंटे में पिक्चर चल रही और सच में अगर कर ली 3 घंटे नाम जप, अगली बार पिक्चर देखने नहीं जा पाओगे। वो नाम जप आपको जाने नहीं देगा। ये नाम जप का प्रभाव है भैया, आप करके देखना। धिक्कारेगा हृदय, गलत काम करते समय हृदय बोलेगा भैया तू साधक है, नाम जप करता है, सत्संग सुनता है, फिर तू ऐसी जगह जा रहा है। पकड़ लेगा नाम जप, छोड़ेगा नहीं। आवश्यकता समझे तो जेब में छोटी सी या पूरी 108 मणियों की माला रखें हमेशा, जिससे जब समय मिले तभी नाम जप हो जाए। सब लोग अपने अपने घर में, गांव में, मोहल्ले में, अड़ोस पड़ोस में मिलने जुलने वालों से
नाम का प्रचार करें भगवान के। यह महान पुण्य का परम पवित्र कार्य है, याद रखना चाहिए। भगवान नाम से सारे पाप ताप दुख संकट अभाव अभियोग मिटकर सर्वार्थ सिद्धि मिल सकती है, मोक्ष तथा भगवत प्रेम की प्राप्ति हो सकती है। इस महान कार्य में सभी लोग लग जाएं, यह करबद्ध आप लोगों से प्रार्थना है, ऐसा भाई जी कहते हैं। एक संत हुए गौरदास बाबा जी, सन 1892 के आसपास नंदगांव के पावन सरोवर पर इनका श्री सनातन गोस्वामी पाठ की प्राचीन भजन कुटी में गौरदास बाबा जी भजन किया करते थे। वे सिद्ध पुरुष थे, नित्य प्रेम सरोवर के निकट गाजीपुर से फूल चुन लाते थे, माला पिरोकर श्री ठाकुर जी को पहनाते थे। एक बार नंदगांव में एक महंत जी सेवा कर रहे थे, तो वहीं पर कुत्ता देखा और वो कुत्ता मनुष्य की भाषा में बोल रहा था। तो जैसे ही उन्हें बोलते देखा तो उन्होंने पूछा कि भाई तुम कौन हो? तो उन्होंने कहा महाराज मैं नंदगांव का यहीं का पंडा रहा हूं और क्या चीज, हाँ तो देव द्रव्य चखाओ। एक और महाराज जी ने घटना सुनाई थी, पता नहीं कौन से संत थे, जिन्होंने भगवान शंकर के इस्तेमाल में होने वाले घी का अपनी रोटी चिपड़ ली थी, कुत्ते बने। ये राम जी के राज्य की बात है, पता नहीं कौन सा एक मठ था, क्या कालिंजर, हाँ उस मठ के। तो वो जो कुत्ता था वो कालिंजर मठ का पहले महंत रह चुका था, तो वहां पर उन्होंने भगवान शंकर के घी का प्रयोग उन्होंने अपने खाने में कर लिया था, तो कुत्ते बन के बने अयोध्या के पर। फिर क्या हुआ, फिर एक महात्मा थे, तो महात्मा आ रहे थे तो उन्होंने भौंका कुछ है, बिना भौंके नहीं मारा था, हाँ कुत्ते ने स्पर्श कर दिया था, फिर महात्मा ने मारा। तो उन्होंने राम जी से शिकायत करी, तो राम जी ने कहा कि भाई देखो गलती तो महात्मा की सिद्ध हो गई है, तो मैं क्या दंड दूं महात्मा जी को, और मेरे यहाँ ब्राह्मणों को दंड दिया नहीं जाता है, तो अब तुम बताओ क्या। तो उन्होंने कहा महाराज जो मैं कहूं ना वो कर दो, दंड की आवश्यकता नहीं। तो उन्होंने कहा क्या करना चाहिए, कह रहे इन्हें ना कालिंजर मठ का महंत बना दो। ओ भाई, किसी साधु को महंताई मिल जाए तो उछला घूमता है, ऐसा महाराज जी बोल रहे थे। किसी साधु को, क्योंकि पूरा जीवन भजन करा तो सोचता कभी ना कभी तो महंत बनूंगा। तो उन्होंने कहा कि वो इतने प्रसन्न हुए, कह रहे भाई पुत्र तूने मुझे श्राप दिया, मतलब सजा दी है, ये मेरा उद्धार कर दिया, कालिंजर मठ का तूने मेरे को वो बना दिया। तो उन्होंने कहा तो बाद में पता चलेगी। महाराज जी कह रहे थे महंत बनना बड़ा घातक है, क्योंकि शिष्यों का और देव द्रव्य और ये सब चीजें व्यवस्था में इतने अपराध बनते हैं ना। एक दिन वसुदेव दुबे और कृष्ण दुबे दो भाई थे, महाराज जी बता रहे थे, शायद ये गुजरात की घटना है। देखो मैं लपेटा चला जा रहा हूँ, कथा में जाता जाऊंगा, पकड़े रहना, नहीं पकड़े रहो तो आराम से निद्रा समाधि स्थिति। और जो वसुदेव दुबे और कृष्ण दुबे दो भाई थे, तो वसुदेव दुबे जो थे वो थोड़े भगवान का ध्यान वगैरह साधना करते थे, बचपन से उन्हें सारी चीजों का ज्ञान था, पिताजी भी उनके अच्छे खासे जानकार थे। तो वसुदेव दुबे जी ने जब बड़े हुए थोड़े से, तो पिताजी ने कहा कि भाई विवाह करना पड़ेगा, और उन्होंने बिना बताए मकान की पुताई करवा दी थी। तो जब मकान की पुताई हुई तो बेटे की पुताई आवश्यक थी, तो उन्होंने कहा भाई विवाह करना पड़ेगा। तो उन्होंने कहा मैं तो विवाह नहीं करूंगा। तो उन्होंने कहा क्यों नहीं करोगे, कह रहे कि मेरे को पता है कि भैया आगे क्या चलना चाहिए, स्थिति में क्या है, कैसे भजन करना है। तो उन्होंने कहा शास्त्रार्थ करो फिर मेरे साथ।
अच्छा भाई शास्त्रार्थ किया, पिताजी भी अच्छे खासे जानकार थे, वो भी शास्त्र तो उसने भी पढ़े थे बच्चे ने, और खूब तर्क वितर्क हुआ। तो पिताजी ने अंत में कह दिया तुम्हारी सब बातें ठीक हैं, पर ये जो तुम्हारा शरीर है ना ये मेरा दिया हुआ, तो तुम्हें मेरी बात माननी पड़ेगी। तो वसुदेव दुबे जी ने कहा पिताजी बहुत बढ़िया बात कह दिया आज आपने, और महाराज पद्मासन लगाया और महाराज ब्रह्मरंध्र से प्राणों को त्याग कर दिया तत्काल, ताकि रखो शरीर को, अब नहीं आता चीता, अब मैं तो गया, और महाराज शरीर त्याग दिया। अच्छा दूसरा भाई भी बहुत, कृष्ण दुबे जो थे उसके भी पूत के पांव पालने में दिख रहे थे, वो भी भजन करते थे। अच्छा वो शमशान में जाके भजन करते थे, उनका अलग ही ठाट बाट था। एक गुरुजी के पास गए और गुरुजी ने उन्हें दीक्षा दे दी भगवान नाम की, और वो महाराज गुरुजी के आश्रम पे रहकर भजन नहीं करते थे, शमशान घाट चले जाते थे, वहीं भजन करते थे। अब माता जी पिताजी को चिंता हुई, अक्सर चिंता होती है, तो उन्होंने कहा कि भाई लड़का 16 दिन से घर नहीं आया। गुरुजी के आश्रम पे गए, गुरुजी ने कहा वो तो यहां भी नहीं आया, वो तो यहां भी नहीं आया। जैसे कोई कहे मैं तो मंदिर जा रहा हूँ, वो मंदिर में जाके आराम से गोवा घूम रहा है, यहाँ आके हमसे पूछ रहे हैं लोग बात कि भाई बच्चा कहाँ है, और वो कृष्ण दुबे तो है नहीं कि शमशान में भजन कर रहा होगा। तो उन्होंने गुरुजी ने बोला कि देखो भाई मेरे से नाम दीक्षा तो लिए उसने, पर मेरे पास बहुत कम आता है, वो कभी कभार आ गया दर्शन देने में देने प्रणाम करता है और चला जाता है। एक दिन वो कन्हैया दुबे जी आए वापस गुरुजी के पास, गुरुजी ने बोला भाई तेरे माता पिता ढूंढ रहे हैं तुझे, तू रहता कहाँ है, और तो और छोड़ चल, तू माता पिता के पास नहीं जा रहा, कम से कम अपने गुरु के पास तो रहकर यहाँ भजन किया कर। कह रहे गुरुजी बात सीधी सी ऐसी है, मैं यहाँ रहकर भजन करूंगा, आपको मेरे में बहुत बढ़िया बात दिखाई देगी, क्या भजनानंदी है, क्या बढ़िया कर्मठ पुरुष है, और इसको तो महंत बनाना चाहिए, आश्रम की सेवा विवा करेगा, और तुम यहाँ रख लोगे और कल को मुझे गद्दी पे बिठा दोगे। तो गुरुजी ये प्रणाम है आपकी गादी को, अब हम नहीं आते। तो उन्होंने कहा चल कोई बात नहीं, तू आ जा कहीं मत, चल मेरे साथ घूमने चल, तीर्थ यात्रा पे चलते हैं। तीर्थ यात्रा पे ले गए महाराज, ऋषिकेश हरिद्वार ऊपर बद्रीनाथ वगैरह सब जगह घूमे, और उसके बाद इधर आने के बाद उन्होंने कहा चल वृंदावन और चलते हैं एक बार। वृंदावन गए, वृंदावन जाने के बाद उन्होंने चेले ने कहा गुरुजी अब आप जाइए, अब हम यहीं रहेंगे। गुरुजी ने कहा भाई तेरे माता पिता को मैंने प्रॉमिस किया हुआ है, तुम्हें एक बार तो लेके चलूंगा उनके पास, फिर उसके बाद तो कहीं भी जाना, तो तुझे चलना पड़ेगा। कह रहे गुरुजी मेरे मन लगे हो बरसाने में जहां विराजे राधा रानी। गुरुजी मेरा तो मन नहीं है, लेकिन फिर भी आप कह रहे हो तो आपकी आज्ञा मानता हूं, चलता हूं। गए और महाराज एक दिन आश्रम पे ही बैठे थे, आश्रम पे बैठे तो कन्हैया दुबे जी के पास भगवान आए यान लेकर के। भगवान ने कहा कि भाई चलो अब अपने असली घर जाना है। तो कन्हैया दुबे जी ने कहा कि एक मिनट में गुरुजी से पूछ आऊं। गुरुजी के पास गए, गुरुजी से कहा कि गुरुजी भगवान आए हैं, चला जाऊं क्या? गुरुजी ने कहा कि बेटा अब जब भगवान ही आ गया तो मुझसे पूछने की क्या हो सकता है, जा। महाराज वो गए, उन्होंने द्वादश तिलक वगैरह पूरा उस दिन लगाया था और अच्छे से पूजा अर्चना अपना साधन करके, और महाराज राम जी के यान में बैठे और साकेत को चल दिया। ऐसे भजनानंदी होते हैं। गिरधर ने याद दिलाई थी, पाद पद्माचार्य जी थे, वो गुरु जी के पास रहकर भजन करते थे, खूब निष्ठा थी गुरु जी के चरणों तक लेकर के, तभी अपना दिन शुरुआत करते थे। सब शिष्यों को पता था भाई ये गुरु जी के चरणों तक लेता है, अच्छा साधक है।
और एक दिन गुरुजी ने कहा कि भाई मैं 2 साल के लिए यात्रा पे जा रहा हूं, तो उन्होंने बोरिया बिस्तरा गुरुजी पैक करते उससे पहले उनका पैक था, एक बैग तैयार ही रहता था। अच्छा, गुरुजी तो जाएंगे जनरल उसमें एसी में, तो सबके बैग पैक रहते थे। तो उन्होंने पाद पद्माचार्य जी को तो मजबूरी थी भाई उनकी, तो क्योंकि वो तो गुरुजी का चरणोदक लेते थे, उसी से जीवन की शुरुआत होती थी। बाकी चले थोड़ा चलो टहलना हो जाएगा, थोड़े दिन ऋषिकेश में मछली बन रही, वानप्रस्थ के खीर खा लेंगे। मैं खाता हूं ना इसलिए बता रहा हूं भाई। तो पाद पद्माचार्य जी ने अपनी व्यथा को गुरुदेव को बताया, गुरुदेव मैं तो आपके चरणोदक लेकर के अपना जीवन का प्रत्येक दिन व्यतीत करता हूं, तो अब मैं कैसे रहूंगा आपके बिना। तो गुरुजी ने कहा कि देखो भैया, गंगा जी को मेरा ही स्वरूप मानो, गंगा जी को मेरा ही स्वरूप मानो। तो अगले दिन से वो क्या, पहले तो नित्य गंगा जी में नहाते थे, गुरुदेव चले गए। अगले दिन से उन्होंने क्या किया, गंगा जी के पास जाते और दूर से प्रणाम करते और नलके पे ही नहा लेते। चेलों ने देखा, चेले कह रहे आह बेटे गुरुजी थे तभी तक चरणोदक चल रहा था, अब तो नहाया भी नहीं जा रहा है। गंगा जी का चरणोदक लेते थे पर स्नान नहीं करते थे गंगा जी। तो उन्होंने चेलों ने देख लिया, चेलों ने कहा कि भाई गुरुजी के सामने तो बड़ा तिलक विलक लगा के नहा धो के गंगा जी में स्नान कर, अब जब से गुरुजी गए हैं जब से गंगा जी में स्नान नहीं कर रहा, आने दे गुरुजी को तब बताऊंगा। सारे चेले भरे बैठे थे। गुरुजी जैसे दिल्ली एयरपोर्ट पे लैंड हुए, कई गाड़ियां चेलों की थी चुगली करने वाले। गुरुजी आपके जाने के बाद क्या क्या हो गया आपको पता नहीं। सत्संग क्या चल रहा है मंदिर में, कुछ नहीं, वही रिपीटेड कथाएं अंकल जी रोज सुना रहे, यही चलेगी भाई, कोई कुछ भी कहता है, रिपीटेड ही चलेंगी। अब गुरुजी से चुगली चुगली, गुरुजी गंगा जी में स्नान नहीं करें, मैल चढ़ गया गर्दन पे, कई दिनों से नहाए नहीं है। ओ भाई जो चुगली करी है वो तो गुरुजी पहुंचे इतने, तो गुरुजी कह रहे भाई तुम भजन कर रहे थे, माल इकट्ठा कर रहे थे चुगली का, तुमने तो सहस्त्रनाम बना लिए चुगली। गए, गुरुजी को सब पता था, गुरुजी को सब पता है। हम सोचते हैं गुरुजी को कुछ पता ही नहीं है, और गुरुजी व्यवहार भी ऐसा करते हैं कि उन्हें कुछ पता नहीं, पर पता सब कुछ होता है। अच्छा पता सब कुछ होता है तो अच्छा, मैंने एक दिन दादा कह दिया, गोपाल मैंने कह दिया कि भाई भैया को डेट भी पता है कब हमें भगवत प्राप्ति होगी, भजन करना तो छोड़ दिया, भैया को मैसेज पे मैसेज, भैया मेरी डेट कौन सी है, भगवत प्राप्ति की डेट बताओ मेरी। भैया ने कहा वही डेट है जो लास्ट टाइम तो मंदिर आया था, उसी दिन तुझे भगवान की प्राप्ति हुई थी दर्शन के रूप में। पूछे भैया आगे, अच्छा आगे आगे हो गया। भैया नहीं आएंगे यार, मैं तो कथाएं बहुत सारी छेड़ दे रहा, अब एक एक करके बैग से पूरी करता चलता हूँ। अब क्या हुआ, कहाँ थे हम, पाद पद्माचार्य जी। तो चुगली करते हुए सारे बालकों ने चुगली करी, और चुगली करी तो
गुरु जी ने पाद पद्माचार्य जी से बोला कि भाई चलो मेरे साथ, मैं गंगा जी स्नान करने चल रहा हूँ। अपना गमछा वगैरह पकड़ाया, उन्हें वस्त्र पकड़ाए और गुरु जी स्नान कर रहे हैं। पाद पद्माचार्य जी वस्त्र उनके लिए किनारे पे खड़े हैं। अब गुरु जी ने गमछा मंगाया, तो जब मंगाया तो गुरु जी ने कहा कि भाई अंदर आकर हमें दो। तो उन्होंने कहा गुरु जी, गंगा जी तो साक्षात आपका स्वरूप है, तो मैं चरण तो रख नहीं सकता। गुरु जी ने कहा कि मैं कह रहा हूं तुम आओ। और जैसे ही वो चलने लगे महाराज, गंगा जी के जल पर चरण नहीं पड़ा उनका। जहां जहां चरण रखते गंगा जी में, वहां वहां महाराज कमल के पुष्प आ जाते। तो इसलिए उनका नाम गुरु जी ने रखा पाद पद्माचार्य। जहां जहां अपने चरण रखते हैं वहां वहां कमल खिल जाते हैं। तो ऐसे शिष्य, ऐसी निष्ठा महाराज। तो गुरु जी रीझ जाते हैं भैया, जो भजन करता है ना उस पर रीझे ही रहते हैं। नहीं तो धकापेल वाले भी होते हैं, जो 4, हम मुल्तान से आए हैं तो 5वां गधे पे आ रहा होता है। उससे पूछता तू कहां से आया? अगर मैं भी इन 4 के साथ ही आया हूं। उसका भी लग जाता है, जैसे पतंग में लंगर फंस जाता है ना, ऐसे ही कई थोड़ा भक्तों से प्रेम, कई नहीं संतों से प्रेम, ऐसे वाले भी ठीक हैं। अब मैं कहा था नंदगांव पे, अब कल पूरी करेंगे, वरना बच्चे आज ओम ह्रीम दुम दुर्गा की 10 माला एक्स्ट्रा करेंगे। अंगद जी को साथ मार रखो। पर मैं भी काट का मंत्र पूछा है भैया से, मैं भी अपना झोला लेके आया हुआ अनुष्ठान का। आज पूज्य भैया आ गए महाराज, आ रहे हैं कन्हैया कह रहे हैं, आ रहे हैं। ये बोले राधा बाबा की, पूज्य भाई जी की। चलो भैया आ रहे हैं। तो नंदगांव के जो थे कुत्ते बन गए थे। तो महंत जी ने बोला कि भाई ऐसा कैसे हुआ? उन्होंने कहा ऐसे ऐसे बात होगी। तो उन्होंने कहा, वो जो महंत थे वो अच्छे भजनानंदी थे, भजन करते थे। तो उन्होंने पूछा कि तुम नंदगांव कुत्ते भी बने, तो पर नंदगांव के बने कि धन धन वृंदावन के स्वान, बरसाने के सुअर, ये भी पद है, मैंने पढ़ा है। तो कुछ भी बन जाओ ब्रज का, वो सच्चिदानंद घन विग्रह ही हो जाता है वृंदावन में। अब क्या हुआ, उन्होंने उससे कुत्ते से बोला कि भाई एक बात बता, तो बन तो गया है भूत, क्या श्री कृष्ण का पता बता सकता है? तो उन्होंने कहा बता तो सकता हूं, पर मिलवा नहीं सकता, एड्रेस तो बता सकता हूं। तो उन्होंने कहा कहां मिलेंगे श्री कृष्ण? तो उन्होंने कहा कहां है? टेर कदम। टेर कदम पे मिलेंगे, शाम को 4 बजे जब गोचारण से आते हैं तब वो वहां मिलेंगे। गाड़ी में चिपके तुम बैठ जाना। जो सबसे पीछे सांवरा सा बालक आ रहा होगा वो साक्षात श्री कृष्ण है। और इतनी बात बोली तो वो महंत जी के, तो अब किसी को पता चल जाए कि श्री कृष्ण वहां मिलेंगे तो उसे नींद आ सकती है क्या? मुझे आ सकती है, मुझे आ सकती है। अब मिलेंगे तो हैं, सो आराम से, 4 बजे चलेंगे भाई। पर श्री कृष्ण प्रेम में आतुर जो होता है ना, वो रह नहीं सकता। कभी वो हंसता है, कभी रोता है, कभी खिसिया भी जाता है। जब उसके चिंतन में विघ्न होता है तो उसे क्रोध भी आता है, ऐसा पूज्य भैया ने बताया, उसे क्रोध भी आता है, सब चीजें आती हैं। और मान लो घर पे क्रोध, मान लो भजन में मन लगा हुआ है, घर पे पत्नी कहते चुप क्यों बैठे हो जी? अब क्या दीवार में माथा मारूं? चुप ना बैठो तो। आज हंस नहीं रहे, और ज्यादा हंस दो, आज बड़े हंस रहे हो भाई, किधर तो टिकने दो, इधर तो टिकने दो। सच में ऐसा होता है भाई, अनुभव की बात बता रहा हूं। रिकॉर्ड मत करो, तुम भाभी को भेजोगे, तुम्हारी मुझे पता गिर जा रही। चल भेज दे जा, तुझे भी छूट है। अब क्या हो, उन्हें नींद नहीं आ रही महात्मा जी को। वो गए और सुबह ही 4 बजे बैठ गए।
सुबह 4 बजे बैठे और महाराज रुदन कर रहे हैं, बार बार आंखों से आंसू आ रहे हैं, शरीर कांप रहा है उनका कि आज भगवान मिलेंगे। पूरा दिन रोते रहे। सांझ के जैसे ही 4 बजे आतुरता और बढ़ गई। जो व्याकुलता बरसों में होने वाली थी वो आज अभी तत्काल हो गई। भगवान कैसे मिलते हैं? भगवान व्याकुलता से मिलते हैं। सभी संतों का एक मत है। अब कई साधक कहते हैं मुझ में लगता, मुझ में वो व्याकुलता नहीं है। मान लो और आवश्यकता है, करें क्या? भगवान नहीं मिले तो करें क्या? उनकी लीलाओं का और चिंतन करो, उनके बारे में और पढ़ो और सुनो। रोना आता है भगवान की, रोने वाली बातें सुनो, पर एकांत में रोना है। जो तेरे घट प्रेम है तो कहीं कहीं काहे जाना। अगर प्रेम है तो उसे जताना नहीं है, केवल श्री कृष्ण के सामने जताना है। तो फिर भगवान व्याकुल हो जाते हैं। पूज्य भाई जी कहते हैं भगवान में हमसे मिलने की चाह जागृत हो जाती है। अब क्या हुआ, वो गाय आई और हमारे बहुत सारे ग्वाल बाल आए। पीछे देखा तो एक छोटा सा ग्वालिया आ रहा है, सांवरे से रंग का, रेंट बहरी है, काशनी ऐसी है। ऐसे ही बता रहे थे महाराज जी, मैं तो महाराज जी को बता रहा हूं, तो ऐसे ही बिल्कुल ही ऐसे ही बताई थी भाई, जिससे श्रद्धा ना बने। एक और आए थे ना, एक संत के पास आए थे, उन्होंने कहा एकदम फटे सटे कपड़े और बाल बानी रखे और बिल्कुल ऐसे मैले कुचैले। उन्होंने कहा कि भाई तेरा नाम क्या है? उन्हें अंतर्निष्ठ अंतर्यामी पूज्य भैया आ गए हमारे। श्री राम जय जय राम।